क्या आपके बाल पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं? क्या आपके बालों का झड़ना इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि कंघी करते ही गुच्छे के रूप में बाल टूट कर निकलने लगते हैं? क्या आपके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई है, दो मुंह बाल हो गए हैं और समय से पहले सफेद बाल आने लगे? क्या आपके बाल की प्राकृतिक चमक खत्म हो चुकी है और वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगते हैं? क्या नए बेबी हेयर्स ना के बराबर आते हैं और आपके बालों की ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है? तो आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपके बालों में फिर से जान आ जाएगी, बाल लंबे होने लगेंगे, न्यू बेबी हेयर्स आने लगेंगे, बाल इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि बार बार खुद को ही काटने पड़ेंगे, बाल इतने ज्यादा मोटे हो जाएंगे कि रबड़ भी टूटने लगेगा, बाल सिल्की हो जाएंगे, बाल एकदम स्मूथ और शाइनी लगेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार इस रेमेडी को यूज करके देख लिया तो आपके पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्लर में महंगे महंगे स्पा करवाने की जगह आप घर पर ही रेमेडी को आजमा कर देखिए, आपके बालों में इतना फर्क दिखेगा कि आप सच में चौंक जाएंगे, बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बालों में स्ट्रेंथ आ जाएगी, जितने भी सफेद बाल हैं वो जड़ से काले होने लगेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, घर की ही चीजों से ही एक शानदार रेमेडी बनाकर तैयार हो जाएगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा अमरूद के पत्ते। जी हाँ, वही अमरूद के पत्ते जिस पर लगे फल हम बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन आज उसी पत्तों से हम एक ऐसी घरेलू रेमेडी बनाने वाले जो आपके बालों को बहुत ज्यादा घना बना देगी। तो आपको यहाँ पर ज्यादा अमरूद के पत्ते नहीं चाहिए होंगे, आपको सिर्फ छोटी छोटी 2 डालियां चाहिए होगी, उन पर लगे पत्ते ही इस रेमेडी के लिए काफी होगी। ये अमरूद के पत्ते मैं अपने गार्डन से लेकर आई हूँ। अगर आपके पास अमरूद के पौधे नहीं है तो आप अपने फ्रेंड या किसी रिश्तेदार के वहाँ से भी अमरूद के पत्ते ला सकते हैं। यहाँ पर अमरूद के पत्ते यूं ही इस रेमेडी में नहीं डाल रहे हैं। अमरूद के पत्तों में कई जरूरी विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो बालों और सर की देखभाल में मदद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अमरूद के पत्तों को अच्छी तरह से धो लिया है। इसके बाद इन पत्तों को डालियों से तोड़कर अलग कर लिया है। जितने भी पत्ते थे उन सभी को तोड़कर एक के ऊपर एक इस तरह से रख दिया है। इनको फोल्ड करके अब आपको कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक बाउल में डाल देना है। इसी तरह से मैंने भी जितने भी पत्ते थे उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बाउल में डाल दिए हैं। ज्यादा नहीं, बस इस रेमेडी के लिए बस 10-15 अमरूद के पत्ते ही चाहिए। मैं इन्हें काट कर बाउल में रख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके लिए सिर्फ आधा बाउल अमरूद के पत्ते ही काफी होंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर हमने जितने भी अमरूद के पत्ते थे वो काट कर डाल दिए, उन सभी को डाल देंगे। इसके बाद उसमें आधा बाउल पानी भी डाल देंगे और इसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। पुराने जमाने में शैम्पू नहीं हुआ करते तो हमारी नानी और दादी इन घरेलू चीजों को इस्तेमाल करके अपने बाल धोती थी। इसी वजह से इनके बाल लंबे समय तक मजबूत और स्ट्रॉन्ग रहते थे और काले रहते थे और बालों को झड़ना भी बहुत कम होता था। आजकल के केमिकल वाली चीजों को इस्तेमाल करने से बचे, क्योंकि ये हमारे बालों को डैमेज कर देता है और डैंड्रफ भी कर देता है और बहुत ज्यादा बाल भी झड़ने लगते हैं। इसलिए इसी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल ना करें। आइए फिर से अपनी पारंपरिक घरेलू चीजों का उपयोग करें। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस मिश्रण को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम एक बाउल और एक छन्नी लेंगे। छन्नी की मदद से हमने जो भी पेस्ट तैयार किया है उसे अच्छी तरह से छान लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पेस्ट कितना अच्छा बना है, एकदम स्मूथ और साफ तैयार है। आपको भी अमरूद के पत्तों का पेस्ट बिल्कुल इसी तरह तैयार करना है। अभी आप इसे सीधे अपने बालों पर मत लगाए, इसमें कुछ और चीजें भी मिलाना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही इस रेमेडी को अपने बालों पर लगाए। पिछली बार मैंने ये रेमेडी आपके साथ शेयर की थी और आप सभी ने इसके बारे में काफी अच्छे रिव्यू दिए। कई लोगों ने बताया कि ये रेमेडी उन्हें अच्छी लगी है और उन्होंने उसका अनुभव भी किया, इसलिए मैं आज एक बार फिर से रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं नारियल का तेल। जी हाँ, नारियल का तेल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस रेमेडी को लगाने के बाद बाल और सर रुके महसूस करते हैं, इसलिए बालों को सर को नमी बनाए रखने के लिए हम नारियल का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे भी नारियल का तेल हम कई और पोषक तत्व और फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हमारे बालों की देखभाल के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए हम इस रेमेडी में नारियल का तेल मिला रहे हैं। नारियल का तेल इस रेमेडी में बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार नारियल का तेल में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जान लिया तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें विटामिन ई, विटामिन के और हेल्दी फैटी एसिड जैसे लैरिक एसिड, कैप्रिक एसिड और एसिड पाए जाते हैं जो बालों और सर को देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा नारियल का तेल नहीं लेना, आपको सिर्फ 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है और इसे इस रेमेडी के अंदर डाल देना। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे तब तक मिलाते रहे जब तक नारियल का तेल पूरे मिश्रण में अच्छी तरह से मिल ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि नारियल का तेल इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसका रंग भी कितना अच्छा हो गया है। अब तीसरी सामग्री हम इसमें मिला रहे हैं नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि अगर आपका सर काफी ज्यादा ऑयली हो चुका है तो अतिरिक्त तेल को कम करने के लिए हम इस रेमेडी में नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नींबू का उपयोग सर में जमी अतिरिक्त गंदगी और तेल को साफ करने में मदद कर सकती है। अगर आपके सर में डैंड्रफ की समस्या है तो कुछ लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, इसी वजह से हम इस रेमेडी में नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे
भी नींबू में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B9। इसके अलावा इसमें साइट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो सर की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम इस रेमेडी में नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ज्यादा नींबू नहीं लेना है, सिर्फ आधा चम्मच नींबू का रस लेना है और इसे इस मिश्रण के अंदर डाल देना है। यहाँ पर नींबू का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है। इसे डालने के बाद आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे तब तक मिलाते रहना जब तक नींबू का रस पूरे मिश्रण में अच्छी तरह से घुल ना जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इस मिश्रण का रंग पहले की तुलना में थोड़ा हल्का हो जाएगा। काफी लोग रेमेडी तो बना लेते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका उन्हें मालूम ही नहीं होता। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगी कि आपको इस रेमेडी को अपने सर पर किस तरह से लगाना है, कितनी देर तक रखना है और कब इसे वॉश करना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें एक और जरूरी चीजें मिलाएंगे, जिसके बाद हमारी रेमेडी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बालों की मजबूती के लिए ले रहे हैं बादाम का तेल। जी हाँ, बादाम का तेल बहुत ही गुणकारी माना जाता है। ये बालों को मुलायम और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए हम इस रेमेडी में बादाम का तेल मिला रहे हैं। अगर आपके पास बादाम का तेल उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी जगह पर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है तो आप बादाम का तेल ही ले सकते हैं। दोनों ही तेल बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो ये सर की मसाज करने में मदद कर सकता है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो कुछ लोगों को इसमें राहत महसूस हो सकती है। यहाँ पर आपको ज्यादा बादाम का तेल नहीं लेना है, सिर्फ आधा चम्मच बादाम का तेल लेना है। काफी लोग सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। किसी भी चीज को इस्तेमाल हमेशा सही और संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। इसे अब हम इस बाउल में डाल देंगे। तेल ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये पूरे मिश्रण में अच्छे से मिल जाए। जब भी आप इस रेमेडी को लगाने जाए उससे पहले इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर ले, ताकि सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। अब हमारी रेमेडी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब जान लेते हैं कि इस रेमेडी को किस तरह से लगाना है, कब लगाना है और कितनी देर तक रखना है। आपको इस रेमेडी को इस्तेमाल सिर्फ हफ्ते में एक बार ही करना है। सबसे पहले इस रेमेडी को अपने हाथों पर ले और इसे अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाए। ध्यान रखें कि ये पूरे सर और बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। इसके बाद उंगलियों की मदद से धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करें। फिर बचे हुए मिश्रण को अपने पूरे बालों की लंबाई और अच्छी तरह से लगा ले। ये जितना मिश्रण तैयार होगा वो आपके पूरे बालों पर के लिए काफी है। अब बालों को एक जूड़ा बना लीजिए और इस रेमेडी को 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए। ये एक प्राकृतिक मिश्रण है, इसलिए इसे काम करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। इसके बाद बालों को सामान्य पानी से धो ले। इसके बाद आपको अपने बालों में फर्क महसूस होने लगे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपको तुरंत ही परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा किसी भी चीज में नहीं होता है। आप इस रेमेडी का नियमित रूप से लगभग 1 महीने तक इस्तेमाल करें। इसके बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी और आपके बालों पर इसने किस तरह से काम किया। अगर आपको ये वीडियो और ये रेमेडी जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। के साथ तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।